हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus x square plus x at the point a comma b is also the tangent to the curve y is equal to 5x square plus 2x minus 25 at the point 2 comma minus 1. Then value of mod 2a plus 9b is equal to. First we see the की कॉन्सेप्ट. देखिए, टेंजेंट की बात की गई है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना आना चाहिए. स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर मैं m से रिप्रेजेंट करूं तो m क्या होगा? dy बाय dx. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 हैविंग स्लोप m इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. अब हमें स्टेटमेंट में दो कर्व गिवन है. एक कर्व के लिए पॉइंट ए बी पर जो हम टेंजेंट बनाएंगे, दूसरे कर्व के लिए सेम लाइन यानी सेम टेंजेंट काम करेगी 2 कोमा माइनस 1 के लिए. तो हमें मोड 2a प्लस 9b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए, इस कर्व का हमें पॉइंट गिवन है 2 कोमा माइनस 1, तो हम इसी की बात करेंगे. इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 25. तो यहाँ से अगर मैं dy बाई dx फाइंड आउट करूँ, dy बाई dx क्या होगा? मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए. dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ये बन जाएगा 10x प्लस 2. देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p यानी dy बाई dx की वैल्यू मैं p पॉइंट पर फाइंड आउट कर रही हूँ. p पॉइंट क्या है हमारा? 2 कोमा माइनस 1. तो अगर आप 10 x की जगह रखेंगे 2 और y की जगह माइनस 1, लेकिन y यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 22. तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टाइप करेंगे. टू कर्व एट p इज, p क्या है? p के कोऑर्डिनेट 2 कोमा माइनस 1 इज, जिसका स्लोप अभी हमने निकाला था y माइनस y1 है माइनस 1, इज इक्वल टू स्लोप इज 22 इंटू x माइनस x1. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें y मिल जाएगा 22x माइनस 45. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई है हमें. गिवन सेकेंड कर्व इज, जो हमें दूसरी कर्व दी गई है, अब मैं उसकी इक्वेशन लिख रही हूँ. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. यहां से अगर आप dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे तो dy बाई dx हमें क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. dy बाई dx एट पॉइंट हमें ए बी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, क्योंकि एट ए बी पर ये स्लोप मिल जाएगा जो इस पॉइंट पर टेंजेंट होगी उस लाइन का. ये बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1. अब ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट a कोमा b पॉइंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट है. तो अब देखिए, हमें दिया गया है कि जो टेंजेंट है दोनों की वो सेम है. टेंजेंट सेम है तो दोनों का स्लोप भी एक ही लाइन टेंजेंट का काम कर रही है, तो स्लोप भी तो सेम होगा. तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ आप लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन जो हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल होगा 22 के, क्योंकि स्लोप तो हमारा 22 था. यहाँ से 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 21 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम a के लिए सॉल्व करेंगे तो a की मुझे दो वैल्यूज मिलेगी, -7/3 और 3. ठीक है, a की इन दो वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आप b फाइंड आउट कर सकते हैं.
बी कहाँ से फाइंड आउट करेंगे आप? सेकंड कर्व से। देखिए ये सेकंड कर्व है, मैं इसे स्टार नाम दे रही हूँ। जो ए बी पॉइंट है, ए कोमा बी पॉइंट लाइज ऑन कर्व सेकंड, जो हमारी सेकंड कर्व थी, जो बाय स्टार रिप्रेजेंट की है हमने। ठीक है, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, यानी वहां से b इक्वल हो जाएगा a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए की। तो अब यहाँ पर आप b की a की दो वैल्यूज मिली है, a की दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो b की भी दो वैल्यूज मिलेंगी। देयरफॉर पहले मैं यहाँ a को पुट करती हूँ -7/3। देयरफॉर b क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू -7/3 का होल क्यूब हो जाएगा, -7/3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -7/3। ये हो जाएगा यहाँ से -343/27 -49/9 और -7/3। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें b मिलेगा -553/27। अब हम a को अगर 3 पुट करते हैं, देयरफॉर b क्या मिल जाएगा हमें? इसी इक्वेशन में हमें पुट करना है, तो b हो जाएगा 27 -9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 21। जब आप a और b हमारा ये है एक, इन दोनों की देखिए एक a और b का पेयर मिला -7/3 कोमा -553/27 एंड, और दूसरा पेयर मुझे क्या मिला? 3,21। लेकिन जब आप इस पेयर, इस पॉइंट के कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, दो कर्व दी गई हैं, दोनों की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम होनी चाहिए, लेकिन जब आप उस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो ये नहीं आएगी, जबकि एक कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट P पॉइंट पर हमारी क्या है? y इज इक्वल टू 22x माइनस 45। तो जब आप इस पॉइंट को रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये पॉइंट रिजेक्ट हो जाएगा। -7/3 कोमा -553/27 rejected this point because at this point given condition is not satisfied। या आप लिख सकते हैं tangents are not same, is not satisfied, therefore फाइनली हमें a कितना मिला? 3 और b कितना मिला? 21। देयरफॉर अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है मोड 2a प्लस 9b की। तो उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 a की जगह रखेंगे 3 प्लस 9 b की जगह रखेंगे 21। दिस इज इक्वल टू 195। Then the final answer is mod of 2a plus 9b is equal to 195। यहाँ भी हम लिख देंगे 195 आया है। Hope you understood it well. Best of luck.